Hello viewers, welcome to another video. In this video, we will discuss Jinnah Sindh Medical University and Dow MTCAT Past Paper MCQs of 2010 Chemistry portion. तो आज की वीडियो हम केमिस्ट्री पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या हुआ करता था, जिन्ना और डाव साथ पेपर कंडक्ट करवाया करती थी। इस साल ये हुआ है कि जिन्ना को ये टारगेट दिया गया है कि वो अकेले पेपर कंडक्ट करवाए, इसलिए हमने प्रैक्टिस के लिए इसके पास पेपर निकाले, क्योंकि जिन्ना के अकेले ने कभी टेस्ट नहीं निकाला तो उसके कभी पास पेपर आए ही नहीं है। तो इसलिए दोनों के जो हैं उसको पैटर्न को फॉलो करें कि किस तरह से इनके पास पेपर आते हैं, ताकि आप सबकी हेल्प हो जाए और आप सबकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट एमसीक्यू से। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है, कीटोन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन एसिडिक मीडियम फॉर्म। जब कोई सा भी कीटोन ले लें आप, जब वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करेगा एसिडिक मीडियम में, तो वो फॉर्म करता है ब्यूटाइल अल्कोहल। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कोई ना कोई टर्शरी अल्कोहल फॉर्म होता है जब भी कीटोन रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है जी, तो यहाँ पे तो टर्शरी अल्कोहल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसलिए हम उसी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एक्सेप्ट क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो देखिए, जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है ना, वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड रखता है अपने साथ, वो नॉन पोलर नहीं होता। ऐसा भी नहीं है वो सिंपल पोलर है, वो एक्सट्रीम पोलर प्रॉपर्टीज रखता है अपने पास। ठीक है, तो इस हिसाब से हाइड्रोजन जो फ्लोराइड होगा ना, ऑप्शन डी, वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। मस्टर्ड गैस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ सल्फर मोनोऑक्साइड विद। हमें मस्टर्ड गैस मिलेगी जब हम ट्रीट करेंगे सल्फर मोनोऑक्साइड को किसके साथ, ईथीन के साथ। जब ईथीन के साथ सल्फर मोनोऑक्साइड को ट्रीट करेंगे आप, तो आपको मस्टर्ड गैस मिलेगी। ये बहुत टफ क्वेश्चन दिया गया था उस ईयर में। तो अभी चलते हैं किस तरह से ये बनता है। ऑप्शन सी तो करेक्ट है बजारते, लेकिन रिएक्शन देखेंगे किस तरह से उन्होंने रिएक्शन को बनाया है। सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्लाइड फॉरवर्ड करें। देखिए अभी यहाँ आपके पास है ईथीन। ईथीन को आपने किसके साथ ट्रीट करवाया, सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ। तो उससे रिएक्ट करवाने से हमको मस्टर्ड गैस मिल जाएगी और साथ में हमारे पास एक सल्फर निकल जाएगा। मस्टर्ड गैस को हम और क्या बोलते हैं, और बोलते हैं बिस 2 क्लोरो इथाइल सल्फाइड। बिस 2 क्लोरो इथाइल सल्फाइड। याद कर लें, पूरे कंपाउंड को मेमोराइज कर लें, आ सकता है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी। पानी के पास मैक्सिमम डेंसिटी होती है कितने टेम्परेचर पर, वो होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सो वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सो हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के जानिब। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव। कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखता है। देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जो साल्ट वाटर होता है ना, उसकी बेस्ट कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रिसिटी के साथ। साल्ट वाटर के अंदर क्या होगा, साल्ट होगी, जाहिर सी बात है। साल्ट किसका, NaCl होगा। ठीक है, जब NaCl को आप डिसोसिएट करेंगे या आयोनाइज करेंगे तो वो किस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl में। ठीक है, और उसके बाद वो पानी में ना फ्लोट कर सकते हैं, चार्ज कैरी कर सकते हैं। जब वो चार्ज कैरी करेंगे तो उसे क्या मुराद है, वो इलेक्ट्रिसिटी भी तो कंडक्ट कर सकते हैं ना। तो ये कहानी किसकी है, तो ये अगर कहानी देखें ना तो NaCl की है, जो आयोनाइज होके खुद को डिसोसिएट कर रही है Na और Cl में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास फॉर द रिएक्शन। ये जो रिएक्शन दिया गया है A+B इज इक्वल टू C+D। तो ये किस तरह से आप लिखेंगे, किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप एक्सप्रेस करेंगे। तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, पहले ऊपर से प्रोडक्ट रखें, उसके बाद रिएक्टेंट रखें। C और D क्या है, प्रोडक्ट है, उसको पहले रखें, उसके बाद डिनोमिनेटर में आप A और B रख दें। ऊपर CD, नीचे AD, ऊपर प्रोडक्ट, नीचे रिएक्टेंट। तो C आपका जो होगा ना यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। थोड़ा सा देखना, क्वेश्चन को समझना, इजी सा, सिंपल सा, सादा सा क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा, वो है ऑप्शन नंबर सी।
अच्छा, फिनोल पैथिलीन इज एन इंडिकेटर यूज्ड फॉर, ये जो कंपाउंड है ये इंडिकेटर है और ये किस लिए यूज़ होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस के लिए और वीक एसिड के लिए यूज़ होता है। और ये कंपाउंड एसिड बेस टाइट्रेशंस करता है। और ये जो है ना, याद रखना है इम्पोर्टेंट बात, अगर ये एसिडिक मीडियम में है तो ये कलरलेस हो जाएगा, अगर ये बेसिक मीडियम है तो पिंक हो जाएगा, पिंक सॉल्यूशन देगा अगर बेसिक में है तो, ठीक है ना। तो पॉइंट्स को याद करना, हाईलाइट करते जाना, बेसिक में पिंक और एसिडिक में कलरलेस हो जाएगा, और एसिड बेस टाइट्रेशन करता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक एसिड होता है। 4-5 बातें ज़हन नशीन कर ली, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर तो सिंपल है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास, द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द रिएक्शन इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अ कैटलिस्ट आर शोन बिलो, इन दिस प्रोफाइल ए रिप्रेजेंट। ये जो ए है ना, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, या आप इसको बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कब होती है, जब कैटलिस्ट को कम किया जाए। अच्छा, अगर कैटलिस्ट को कम करेंगे तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ जाएगी। अगर कैटलिस्ट इंक्रीज करेगा अपना रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपको क्या कम करना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम करनी पड़ेगी। मतलब कैटलिस्ट और एक्टिवेशन एनर्जी एक दूसरे का ऑपोजिट में चलते हैं। तो यहाँ पे अगर एक्टिवेशन एनर्जी आप बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट हो जाएगा। एमसीक्यू आ गया हमारे पास है, रिगार्डिंग इथाइलिन ग्लाइकोल ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट, कौन सी चीज़ें सही है एक के बजाय। इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इसका जो मॉलिकुलर मास होता है 62 होता है, बिल्कुल सही बात है। कार्बन 2 होते हैं, 24 जिसका मास हुआ, H6 होती है तो उसका 6 हुआ, और इसके बाद O2 का 32 हुआ। इन सबको आप जब प्लस करेंगे तो 62 आपके पास आंसर आ जाएगा, तो 62 वाली पॉइंट भी सही है। उसके बाद ये एंटी फ्रीज तो इस्तेमाल होता है, ये भी सही बात है। एम्पिरिकल फार्मूला, हाँ जी ये भी सही बात है, CH6O, ये बिल्कुल करेक्ट चीज़ है। इनका एम्पिरिकल फार्मूला ऐसा ही होता है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर जो मास होता है ना वो गलत दिया गया है, या मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है ना वो गलत है। क्योंकि क्या होता है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, C2H6O, यहाँ पे क्या है CH6O, इसलिए ई ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास, एलिमेंट्स इन अ गिवन पीरियड हैज द सेम, एक पीरियड में एलिमेंट्स अगर हैं तो उनके पास क्या सेम होगा, उनके पास मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, ठीक है जी। तो इस हिसाब से इस एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोनिक हाइड्राइड्स। जो आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। एक तो वो कलरलेस होते हैं बिल्कुल, उसके बाद उनके पास नॉन वोलेटाइल साल्ट्स होते हैं लाइक सॉलिड्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ए वाला ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट हो गया, दूसरों को देखने की नीड ही नहीं है, ठीक है जी। तो कैरेक्टरिस्टिक याद कर लें आयोनिक हाइड्राइड्स के, कोवलेंट हाइड्राइड्स के, सबके याद करने हैं आपको, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे तो सिंपल था तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक बात याद रख लें, अगर आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना वो कम होती जाएगी। अगर आप लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे जो भी नीचे वाला एलिमेंट होगा टॉप टू बॉटम में, उसकी रिएक्टिविटी तो कम ही कम होगी। तो सीजियम के पास सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.79, स्ट्रोटियम के पास 0.95, कैल्शियम के पास 1, बेरियम के पास 0.89, पोटेशियम के पास 0.82। वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने की नीड नहीं है, लेकिन एक समझाने के लिए मैंने ये आपको बता दी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो ए बनेगा, सीजियम, ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के जानिब के। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या बोल रहे हैं हमको, ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गिव आउट इलेक्ट्रॉन मोर इज द, उसके पास मोर क्या होगा, उसके पास ज़्यादा होगा मेटेलिक कैरेक्टर। क्या ज़्यादा होगा, मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से 54 वाले क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गिव आउट इलेक्ट्रॉन मोर इज द मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है जी, समझ में बात आ गई। उसके बाद द चीफ इम्प्योरिटीज इन बॉक्साइट आर, ये जो टॉपिक है ना ये सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, समझे तो भी ठीक है, नहीं समझ रहे तो भी ठीक है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसको ध्यान में रख लें कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड सिलिका, ठीक है जी। तो सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन था, मेमोराइज करने में कोई बड़ी बात नहीं है, सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है, द फॉर्मूला ऑफ फिटकरियस।
पिटकैरी का फॉर्मूला क्या होगा, K2SO4 Al एल्यूमिनियम 2 SO4 स्क्वायर 3 24H2O, मतलब वाटर के 24 मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन था, सिर्फ मेमोराइज कर लें इसकी इक्वेशन को। तो इज करेक्ट ऑप्शन, द एक्जिस्टेंस ऑफ एन इवेंट इन मोर देन वन फॉर्म इज नोन एज एलोट्रॉपी। एक्चुअली ये बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस ईयर दिए गए थे केमिस्ट्री के पोर्शन में, तो इसको इतना समझने की नीड नहीं है, जस्ट इसके जो डेफिनेशंस को मेमोराइज कर ले, सब चीज़ें आसान हो जाएगी आपको, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रही। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लीड पिगमेंट्स एक्सेप्ट, कौन सी लेड पिगमेंट्स नहीं है, तो वो बाइल पिगमेंट्स नहीं है। बाइल पिगमेंट्स कहाँ पे पाई जाती है, हमारे लिवर में पाई जाती है, तो ये लेड पिगमेंट से रिलेशन नहीं रखती, ठीक है जी। बाकी वाइट पिगमेंट, टर्नर, येलो पिगमेंट, क्रोम, रेड पिगमेंट और रेड पिगमेंट, ये सब चीज़ें जो है ना ये रिलेशन रखती हैं। सो सी इज हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास, द बेस्ट एंटीनोड इन द केस ऑफ H2S पॉइजनिंग इज। बेस्ट एंटीनोड क्या होगा इसका, वेरी डाइल्यूट क्लोरीन को जब आप यूज करेंगे तो उसका ये बेस्ट एंटीनोड है, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट MCQ के जानिब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज केस ऑफ cause of bleaching action of the chlorine। तो काज क्या है ब्लीचिंग एक्शन का, तो वो होता है HOCl। HOCl को आप किस नाम से पुकारते हैं, उसका जो नाम है ना एक्चुअल में उसको हम बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। HOCl को क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। सो हाइपोक्लोरिक एसिड इज अ काज ऑफ ब्लीचिंग एक्शन ऑफ द क्लोरीन। सी इज करेक्ट ऑप्शन। पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज, जब पोटेशियम परमैंगनेट को आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, पोटेशियम परमैंगनेट को कैसे लिखते हैं हम, KNO4। ये फेरस साल्ट को फेरिक साल्ट्स में कन्वर्ट करेगा, बिल्कुल नाइट्राइट्स को नाइट्राइल्स में कन्वर्ट करेगा, ऑक्जेलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। सब चीज़ें जो है ना पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज कर सकता है, उसके पास इतनी एबिलिटी है, KNO4 के पास इतनी एबिलिटी है, वो सब चीज़ें ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है जी। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ABCDE ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा समझें, देखें, इक्वेशंस बनाएं अपने पास। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द हाउस होल्ड यूटेंसिल्स ऑफ कॉपर एंड ब्रास आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पॉइजनिंग बाय। के जो कॉपर और ब्रास के होते हैं ना यूटेंसिल्स, वो किस तरह से प्रोटेक्ट किए जाते हैं, वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं टिन प्लांटिंग के साथ। थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन था, इसलिए हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर, अच्छा जी थोड़ा ध्यान देना, फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते क्या हैं, ये जो विटामिन्स होते हैं ना ये डिजोल्व होते हैं फैट्स में और स्टोर होते हैं टिश्यू में। कहाँ डिजोल्व होते हैं, फैट में, और स्टोर होते हैं टिश्यू में। स्टोर इसलिए होते हैं ताकि हमारी बॉडी को जब भी नीड हो वो टिश्यू से ले सके। इनको हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स, सिंपल सी सादा सी बात है। और उसके बाद ये जो सॉल्युबल होते हैं ना, ये सॉल्युबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। कहाँ पे सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स कहाँ पे सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। थोड़ी सी पॉइंट्स मेमोराइज कर लें। Which of the following is used in manufacture of lozenges and gargles? lozenges और gargles के लिए फिनोल्स होते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट MCQ की जानिब। A sample of organ occupies 50 L at standard temperature assuming constant pressure, what volume will be gas occupied the temperature is double। अच्छा, तीन चीज़ों को देखिए अभी। एक इसको क्या है, वॉल्यूम कितना दिया गया है 50 लीटर। उसके बाद इसमें प्रेशर कांस्टेंट किया गया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात की जा रही है, और इसमें टेम्परेचर को डबल कर दिया गया है, ठीक है जी। आपसे वॉल्यूम पूछ रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई होगा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज तो वॉल्यूम भी इंक्रीज, 100 लीटर हो जाएगा। क्लियर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडरलाइन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सेप्ट।
गैसेस मॉलिक्यूल हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बिल्कुल नहीं होते, सही बात है। गैसेस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन, बिल्कुल वो रैंडमली मूव करते हैं फ्री होने की वजह से। द कोलिजन बिटवीन गैसेस आर इलास्टिक, इलास्टिसिटी उनके पास ज़्यादा होती है। गैसेस पार्टिकल हैव नो वॉल्यूम, ये गलत बात है, उनके पास वॉल्यूम तो होता है। मोल ऑफ गैस जो होता है ना, उसके पास कितना वॉल्यूम होता है, 24 मीटर क्यूब, या आप बोल सकते हैं 2000 सेंटीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर, उनके पास ये वॉल्यूम होता है। तो ये बात गलत हुई। द एवरेज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैसेस, ये भी बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, डायरेक्ट रिलेशन है इनका। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। गैसेस पार्टिकल हैव नो वॉल्यूम, बजाते उनके पास वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एग्जाम्पल ऑफ ट्राइगोनल सिस्टम है। ट्राइगोनल जो सिस्टम होता है, क्यूबिक सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम, सब मैंने समझा दिए, एक वीडियो है इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ ट्राइगोनल सिस्टम जो होते हैं ना, वो होते हैं बी, सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल टू 4 इज। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला फार्मूला लगा है 2n², यहाँ पे शो भी किया गया है 4 का स्क्वायर कर दें, यहाँ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो 32 आ जाएगा। कभी कभार 4 का पूछ लेता है, मैक्सिमम क्वांटम नंबर जो होता है ना 4 का पूछ लेता है, कभी कभार पूछ लेता है 5 का, कभी 3 का। तो आपको फार्मूला याद हो जर्नल से, उसके बाद आप निकाल सकते हैं किसी भी डिजिट का। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुआ। अच्छा, तो ये जो 2 MCQ आ रहे हैं ना अभी स्क्रीन पे, ये बहुत ज़्यादा ब्लर है, स्लाइड मुझे ऐसी ही मिली है तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इनका सॉल्व नहीं दिया। अगर मुझे ये स्लाइड कहीं से मिल गई ना तो मैं कमेंट सेक्शन में इनके सॉल्यूशन टाइप करके आपको भेज दूंगी और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको और भी पास पेपर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।